स्वागत है आपका हमारे चैनल मधुर वाणी में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम बात करेंगे सफला एकादशी व्रत के बारे में। यह व्रत कार्यों की पूर्णता एवं मनोरथ सिद्धि के लिए किया जाता है। सफला एकादशी का व्रत करने से व्रत करने वाले के सारे मनोरथ सफल होते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी व्रत कहा जाता है। इसकी गणना समस्त एकादशी व्रतों में शीर्ष स्थान पर की गई है। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध, नदियों में जानवी गंगा, देवों में विष्णु और मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ठीक उसी प्रकार व्रतों में सफला एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत या जागरण करता है वह इस लोक में यश पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस एक सफला व्रत के जागरण से ही प्राप्त हो जाता है। इसका पूजा विधि विधान। यह व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत गृहस्थ तथा वैष्णव दोनों के लिए है। सामान्यतया इस एकादशी व्रत के अधिष्ठाता देव भगवान नारायण जी की पूजा का विधान है। एकादशी व्रत के दिन समस्त नित्य कर्मों, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की सामग्री अगरबत्ती, नारियल, लौंग, अनार, आंवला, सुपारी, नींबू, आम तथा ऋतु फलों से श्री नारायण को धूप, दीप आदि षोडशोपचार से विधिवत पूजन करें, आरती उतारें और भोग में आम आदि ऋतु के फल विशेष तौर पर चढ़ाएं। भोग का प्रसाद भक्तों में बांट दें। ब्राह्मणों, गरीबों को भोजन करा के यथाशक्ति दान करें। दीप दान अवश्य करें और रात्रि जागरण कर प्रभु के भजन कीर्तन में ध्यान लगाएं। व्रत में तिल और गुड़ फलाहार का सेवन करें। अन्न के सेवन से परहेज करें। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। प्राचीन समय में महिष्मत नामक एक राजा चंपावती नाम की प्रसिद्ध नगरी में राज करता था। यद्यपि वह बड़ा ही दयालु तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके 5 पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक पुत्र बहुत पापी और दुराचारी था। वह हमेशा मदिरापान, चोरी करना, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना जैसे बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। इन दुर्गुणों के कारण वह शीघ्र ही पिता की बहुत सी संपत्ति नष्ट कर बैठा। ब्राह्मणों देवताओं की निंदा करना, कुसंग में लिप्त रहना उसका मुख्य काम था। समझाने का जब उस पर कोई असर ना हुआ तो राजा ने परेशान होकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्पक ने निर्जन वन में जाकर एक पीपल वृक्ष के नीचे झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। ईश्वर की कृपा से उसने अपने दुष्कर्मों को छोड़ने का मन बना लिया। इसके लिए वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रतिज्ञा की सारे दुष्कर्म छोड़कर सत्कर्म करूंगा और धर्म का अनुसरण करूंगा। उसकी प्रार्थना सुन भगवान प्रसन्न हुए और उसे एकादशी व्रत करने के लिए कहा। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसी पुण्य से सूर्योदय के समय एक दिव्य घोड़ा आ पहुंचा और आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान वासुदेव प्रसन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हें राजयोग की पुण्य प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर वह घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के राज में पहुंचा। पिता ने प्रसन्न होकर राज की बागडोर उसे सौंप दी। भगवान की कृष्ण की कृपा से उसकी सुंदर स्त्री पुत्र भी थे। वृद्ध अवस्था के अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो विष्णु लोक में पहुंचा और वहां के सुख भोगने लगा।